आ गए कोरिया के 5 लाख सैनिक, अब पुतिन के कमांडर किम। रूस यूक्रेन जंग नेटो और यूक्रेन के लिए कोड़ में खाज की तरह होती जा रही है। पुतिन ने पिछले 10 दिनों की जंग में यूक्रेन, अमेरिका और नेटो को ऐसे सरप्राइज दिए हैं जिसके बारे में ना तो जेलेंस्की और ना ही ट्रंप ने सोचा था। उत्तर कोरिया के जानी दुश्मन और धुर विरोधी दक्षिणी कोरिया की खुफिया एजेंसी ने ऐसा सनसनीखेज दावा किया है कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत नेटो के 32 देशों के होश फाख्ता हो गए हैं। हम आपको रूस, उत्तर कोरिया, बेलारूस का वो वॉर प्लान दिखाने जा रहे हैं जो यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचाने जा रहा है। पुतिन और किम ने जिस तरह से नए वॉर प्लान पर एक्शन शुरू किया है वो साफ दिखाता है कि पुतिन और किम एक साथ मिलकर यूक्रेन का युद्ध रोकना नहीं चाहते बल्कि उसे बढ़ाना चाहते हैं। ये वाकई में यूक्रेन के साथ साथ नेटो के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। सितंबर 2024 में जब खबरें आई थी कि उत्तर कोरिया के 10 से 12 हजार सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग करने जा रहे हैं, तो उस खबर को यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो देशों ने बहुत ही हल्के में लिया था। लेकिन यही गलतफहमी अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो की हलक में उत्तर कोरिया का बारूदी फंदा बन गया है। पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में पिछले 5 महीनों से उत्तर कोरिया के सैनिकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर कम से कम 200 मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को रौंद दिया है। खबर तो यहाँ तक आई है कि पुतिन के कहने पर किम ने जंग का ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने यूक्रेन जंग को और भी खूनी बना दिया है। अब किम न सिर्फ रूस में और ज्यादा सैनिक भेज रहे हैं बल्कि मिसाइल, तोप और रॉकेट ब्रिगेड तक रूस पहुंच रही है। उत्तर कोरिया के धुर विरोधी दक्षिण कोरिया के खुफिया अधिकारियों का कहना है कि रूस उत्तर कोरिया के सैनिकों को उन इलाकों में लड़ने के लिए भेज रहा है जहां रूसी सैनिक बहुत कम संख्या में है। रूस चाहता है कि कोरियाई सैनिक यूक्रेनी इलाके जीतते जाएं और इलाकों पर कब्जा करते जाएं। जरा देखिए दक्षिण कोरिया की खुफिया इकाइयां क्या-क्या दावे कर रही हैं। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS ने रूस में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उसके हथियारों को लेकर एक बड़ा और नया खुलासा किया है। दक्षिणी कोरिया की NIS ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने में मॉस्को और प्योंगयांग के बीच हथियारों और सैनिकों को लेकर एक बड़ी डील हुई है। उत्तर कोरिया ने रूस को 170 mm 1979 कॉक्सन स्वचालित हावित्जर तोपें दी हैं। NIS के बुडानोव के मुताबिक तोपखाने की बंदूकें और M1991 240 मिलीमीटर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी उत्तर कोरिया से रूस पहुंच चुके हैं। अब तक रूस को कोरिया तोपखाने और रॉकेट सिस्टम की 120 यूनिट भेज चुका है। इसके अलावा ये भी दावा NIS की तरफ से किया गया है कि समंदर के रास्ते रूसी जहाजों में उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों को रूस जाते हुए देखा गया है। ऐसा अनुमान है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर अलग अलग टुकड़ों में 1 लाख से 5 लाख सैनिक रूस भेज सकते हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की फौज, जिसे कोरियन पीपल्स आर्मी यानी KPA भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी फौजों में से एक है। KPA में लगभग 12 लाख फौजी हैं। इसके अलावा 60 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है। अगर उत्तर कोरिया की आधी सेना भी रूस की तरफ से यूक्रेन पर टूट पड़ी तो जेलेंस्की के यूक्रेन को किम के सैनिक कच्चा चबा जाएंगे। आत्मघाती बने कोरियाई सैनिक, रूस की डबल जीत। अब आप जरा ये वीडियो देखिए जिसमें यूक्रेनी ड्रोन चुन चुन कर कोरियाई सैनिकों को मार रहे हैं। जान बचाकर भागते कोरियाई सैनिकों को साफ देखा जा सकता है। यूक्रेन इस वीडियो के जरिए दावा कर रहा है कि उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन हकीकत में जंग के मैदान में कुछ और चल रहा है। सितंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक यूक्रेनी सेना उत्तर कोरिया के सिर्फ 2 सैनिकों को जंग में जिंदा पकड़ पाई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों सैनिक यूक्रेन के एक हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि ये कोरियाई सैनिक नहीं है बल्कि रूसी मूल के कोरियाई सैनिक हैं, यानी उत्तर कोरिया के सैनिक पहेली बन चुके हैं। अब पता चला है कि कोरियाई सैनिक पकड़े जाने की स्थिति में खुद को बम धमाकों या गोली से उड़ा रहे हैं। इसका खुलासा उत्तर कोरिया के जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS ने किया है।